गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब देखो, लास्ट क्लास में हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ा था, और यू कैन से इंटरपर्सनल बिहेवियर। ठीक है, वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उसके थ्योरीज नहीं, टाइप्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आ जाओ, या स्कोप कह लो, ये सब पढ़ चुके हैं। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स कह लो, ग्रुप डायनामिज्म कह लो, एक ही बात है। अब ग्रुप डायनामिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ फोर्सेस विद इन द ग्रुप। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप के डायनामिक्स की बात करते हैं। दैट मीन्स कि एक ग्रुप, कंपनी में ग्रुप बनते हैं। आपको सपोज मैंने क्लास में एक असाइनमेंट दिया है, यू हैव टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन चैप्टर नंबर 2। आपको मैंने ये दे दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लोगे, 5 फ्रेंड्स का आपने ग्रुप बना लिया। आप सबका एक मोटो है कि हमें एक साथ प्रेजेंटेशन देनी है, यही आपका गोल है, अल्टीमेट गोल। तो इसके लिए हमने जो ग्रुप बनाया, ग्रुप बना क्यों, ग्रुप में कितने लोग हैं, ग्रुप बनने के पीछे गोल क्या था, या कौन कौन से इंडिविजुअल कौन सा काम करने वाले हैं, ये सारी चीजें आती हैं आपके ग्रुप डायनामिक्स में। ग्रुप बना क्यों, कितने लोग हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल कौन सा काम करने वाला है, ये सारी चीजें आती है आपके ग्रुप डायनामिक्स में। देखो, ग्रुप डायनामिक्स डील्स विद द एटीट्यूड एंड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का बिहेवियर कैसा है, ग्रुप का एटीट्यूड कैसा है, इस पे बात करते हैं। ग्रुप डायनामिक्स कंसर्न हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, ग्रुप्स कैसे बने, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर एंड व्हिच प्रोसेसेस आर फॉलोड इन देयर फंक्शनिंग। क्या स्ट्रक्चर है ग्रुप का, मतलब कितने लोग हैं, है ना, हर एक एम्प्लॉय का क्या काम है, व्हिच प्रोसेसेस आर फॉलोड इन देयर फंक्शनिंग, कौन सा इंडिविजुअल किस टाइप की फंक्शनिंग करने वाला है। दिस इज ग्रुप डायनामिक्स। Thus, it is concerned with the interaction and forces operating between the groups. Groups के बीच में क्या interaction है, क्या forces है, इस चीज की हम यहाँ पे बात करते हैं group dynamics में। और देख लो, since human beings have an innate desire for belonging to a group, group dynamism is bound to occur. In an organization, we can see groups, small or large, working for well-being. Simple है, ये तो उसको extend करने के लिए लाइन लिखी है। But actually, what group dynamics is about? ये ग्रुप डायनामिक्स क्या है? इट डील्स विद एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप का क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, कितने लोग हैं, कितने लोग में कौन कौन जना क्या काम करने वाला है, ये होता है आपका ग्रुप डायनामिक्स। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ग्रुप्स बनाते हैं? फर्स्टली, द ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस द वे द मेंबर्स थिंक। आपके ग्रुप में 5 लोग हैं,
तो वो एक इफेक्ट देगा कि आपके ग्रुप के सारे लोग क्या क्या सोचते हैं, हर एक इंडिविजुअल किस तरह से सोचता है। ठीक है, हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ग्रुप में 5 लोग हैं, तो ए क्या सोचते हैं, बी क्या सोचते हैं, सी डी ई, पांचों का मुझे बिहेवियर, पांचों का मुझे थॉट प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ठीक है, द मेंबर्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ अदर्स मेंबर इन द ग्रुप। द मेंबर्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड, हमेशा जो भी मेंबर्स हैं वो इन्फ्लुएंस रहते हैं किस चीज से, या उनको क्या चीज अफेक्ट करती है, इंटरेक्शन अफेक्ट करता है। मतलब ग्रुप है तो ग्रुप में इंटरेक्शन होना इज कंपल्सरी। ओके, सेकंड पॉइंट, द ग्रुप कैन गिव द इफेक्ट ऑफ सिनर्जी। यहाँ पे एक ग्रुप, सिनर्जी मीन्स व्हाट, 1 + 1 इज मोर देन 2। सपोज आप एक इंडिविजुअल हो, ए पर्सन और एक बी पर्सन। ठीक है, ए पर्सन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, किसी भी प्रोडक्ट की 10 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, बी की 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। अगर ए और बी को साथ में काम दे दे तो वो क्या कर सकते हैं, ये इन 15 से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एक इंडिविजुअल जितना काम कर सकते हो, दूसरा बंदा जितना काम कर सकता है, अगर हम दोनों की कैपेसिटी को इंक्लूड कर दें, दोनों की कैपेसिटी को मिला दें, तो आप ज्यादा काम कर सकते हो एक साथ। आप किसी की हेल्प मांगते हो ना कि यार मेरी हेल्प करना प्लीज, क्यों मांगते हो, क्योंकि आपको चाहिए कि मेरा आउटपुट बढ़ जाए, है ना, मेरी एक हेल्प हो जाए, मेरा आउटपुट बढ़ जाए, उसके लिए आप यहाँ पे ग्रुप डायनामिक्स का कंसेप्ट इंक्लूड कर दो। बैठो जल्दी हो। ये होता है आपका सिनर्जी। ग्रुप डायनेमिक्स स्टार्ट किया है। ग्रुप डायनेमिक्स होता है ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में जितने एम्प्लॉइज हैं काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप की बात हो रही है, तो जितने इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उन सबका मतलब क्या नेचर है, क्या बिहेवियर पैटर्न है, कितने लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल का क्या क्या फंक्शनिंग है, ये होता है ग्रुप डायनेमिक्स। अब हमने उसके इंपॉर्टेंस पढ़ना स्टार्ट किया था कि इंपॉर्टेंस क्या है, कि यहाँ पे जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो उनमें इंटरेक्शन कंपलसरी है। दूसरी चीज, उनमें सिनर्जी होना चाहिए। सिनर्जी मींस कि एक इंडिविजुअल जो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, बी जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो जब आप साथ में काम करते हो। इज मोर देन 2, ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना। 1 + 1 इज मोर देन 2। 1 + 1 मतलब ए अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, बी 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब साथ मिल जाएंगे तो हम 2 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप एक दूसरे की हेल्प मांगते हो ना, यार प्लीज मेरी हेल्प करना, नोट्स लिखना है मुझे, तो डिक्टेट कर दे मैं लिख लूंगा, तो उसका क्या मतलब है, आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, दैट मीन्स आप अपने आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो ये होता है आपका सिनर्जी। थर्ड पॉइंट इज ग्रुप डायनामिज्म कैन फर्दर मोर गिव जॉब सेटिस्फेक्शन टू मेंबर्स। मतलब जब हम ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं, ग्रुप में अगर इंटरेक्शन होगा, सब लोगों में एक दूसरे के लिए फेथ होगा, फ्रेंडशिप होगी, एक इंटरेक्शन होगा, तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा। एक ऐसी कंपनी में काम करो जहां पे आपके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, जहां पे कलीग्स आपको जानते ही नहीं है, तो आप कभी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो ग्रुप डायनामिज्म में जॉब सेटिस्फेक्शन जरूरी है। द ग्रुप कैन ऑल्सो इन्फ्यूज द टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट आपकी हाई हो जाती है, या आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है जब आप एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इवन द एटीट्यूड, इनसाइट एंड आइडियाज ऑफ मेंबर्स भी बढ़ जाता है। एटीट्यूड कह लो, इनसाइट कह लो, आइडियाज ऑफ मेंबर्स डिपेंड अपॉन ग्रुप डायनामिज्म। मतलब जब आप साथ में काम करते हैं, जब आप अभी साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई है एज कंपेयर टू जब आप इंडिविजुअली अपने घर पे बैठ के पढ़ते हो, राइट। इसी तरह से जब आप कंपनी में काम करते हैं तो आप ग्रुप में बेटर परफॉर्म करते हैं, आपका एटीट्यूड, आपके आइडियाज और इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव होते हैं एज कंपेयर टू जब आप इंडिविजुअली काम करते हैं, ठीक है। फिर ऑल्सो इफ ग्रुप वर्क्स इन एज अ कोहेसिव ग्रुप, द कोऑपरेशन एंड कन्वर्जेंस कैन रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कोहेसिव मीन्स एकता। कोहेसिव मीन्स व्हाट, or you can say degree of unity of group। डिग्री ऑफ यूनिटी ऑफ ग्रुप, एक डिग्री हम डिसाइड करते हैं कि आपके ग्रुप में कितनी एकता है। जितनी ज्यादा एकता होगी, जितने ज्यादा बाइंड होगे, उतना ही बेटर आपका क्या होगा, कोऑपरेशन होगा, उतना ही बेटर आपका कोहेसिव ग्रुप होगा, उतना ही बेटर आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा। और क्योंकि हमारा ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस मैम। ओके, लास्ट पॉइंट और है, द ग्रुप डायनामिज्म कैन रिड्यूस लेबर अनरेस्ट।
अब जब आप ग्रुप में काम करते हो तो आपको पता है अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है बेटर वे में। तो जो आपका लेबर है वो कभी भी फालतू नहीं बैठेगा, खाली नहीं बैठेगा, हमेशा प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंस के। नाउ कमिंग टू, अच्छा कन्वर्जेंस का मीनिंग जिसको नहीं पता वो लिख लो। कन्वर्जेंस मीन्स फोकस। कन्वर्जेंस मीन्स फोकस। कोऑपरेशन मीन्स आप कितना कोऑपरेट करके काम कर रहे हो, एक दूसरे का साथ दे के काम कर रहे हो। कन्वर्जेंस मीन्स फोकस। ठीक है, अब आ जाओ स्टेजेस। जब ग्रुप बनता है तो ग्रुप बनने की भी एक स्टेजेस होती हैं। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, बेटर तरह से समझ आएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डायनामिज्म में, स्टेप्स पूछे जाते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं इसके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मिंग। ग्रुप होता है यहाँ पे फॉर्म। नींद आ रही, पानी पी लो। द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ ग्रुप इज कंसर्न विद द फॉर्मिंग अ ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप फॉर्म होता है। मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, या आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, ग्रुप फॉर्म करोगे ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, कि जिस चीज के लिए आपको ग्रुप बनाना है। कोई वर्क असाइनमेंट आपको दिया है, उसके लिए आप फॉर्म करोगे ग्रुप को। या आपको कोई एक्टिविटी दी है अचीव करने के लिए, गोल दिए अचीव करने के लिए, तो आप उसके लिए ग्रुप को फॉर्म करोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, फॉर्मिंग। ग्रुप में फॉर्म होते हैं, कितने लोग आएंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपके ग्रुप में होंगे, कब एंट्री हो सकती है इंडिविजुअल की, कब एग्जिट हो सकती है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ग्रुप बन गया, आप 4 को असाइनमेंट दिया, आधा असाइनमेंट के बीच में से ही कि नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ ग्रुप से। क्या आप ऐसा कर सकते हो? कहीं जगह कर सकते हैं, कहीं जगह नहीं कर सकते, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ पे आप ग्रुप फॉर्म करते हो, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल ग्रुप दोनों तरह से हो सकता है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, वो इनफॉर्मल ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप, मतलब उनका भी कोई कॉमन गोल है कि हमें रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज भेजने हैं और है ना तबीयत हालचाल पूछना है, बस दैट्स इट। और काम ही क्या है फैमिली ग्रुप में? ज्यादातर वही होता है, गुड मॉर्निंग मैसेजेस। किटी पार्टी ग्रुप, यस किटी पार्टी ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप, फैमिली का ग्रुप, कजिन्स का ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप आपके होंगे, यहाँ कोचिंग के ग्रुप्स आपके होंगे, आपके फ्रेंड्स का किसी का गेम्स का ही ग्रुप होगा, कि कोई क्रिकेट का ही ग्रुप बना होगा। मतलब इस तरह से जो आपके ग्रुप्स बनते हैं वो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह से हो सकते हैं। तो ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी मोटो, आपका मोटो क्या है उस ग्रुप को फॉर्म करने का। सबसे पहला स्टेज हो गया, ग्रुप फॉर्म हुआ। फिर हम यहाँ पे स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स पत्थर गिरेंगे अब उस ग्रुप पे। कैसे गिरेंगे पत्थर? क्योंकि यहाँ पे आप अपने टीम को और डीपली एनालाइज कर रहे हो। अभी तो आप ऊपर ऊपर से फ्रेंड्स हो, जब आप किसी असाइनमेंट में आ जाओगे ना, अभी तो आप फ्रेंड्स हो तो सिर्फ वही बातें करते हो, मजाक मस्ती की या पढ़ाई की, बस इससे ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं होता है सच। ठीक है, जब आप और डीपली बात करते हो, पढ़ाई की भी नहीं होती और बढ़िया। ठीक है, जब आप और किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करोगे, गोल को अचीव करने की बात करोगे, तो आप और डीपली अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को। वो अंडरस्टैंड होने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके सामने वाला बंदा एक्चुअली में कैसा है, आपके पीछे वाला बंदा एक्चुअली में है कैसा। ठीक है, आप जब डीपली और समझोगे, या मेरी बात कर लो आप, अभी तो हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, आप जब हम किसी दिन ऐसे ही बैठेंगे टाइम पास में, तो आप मुझे और बेटर वे में समझ पाओगे। अगर आपको लगा कि मैम का नेचर तो जैसा हमने सोचा था उससे अलग ही है, तो हम इनके साथ एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते। या ये एक इंडिविजुअल है जो मुझे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, एक ऐसे एज अ कैजुअल एक एग्जांपल, कि ये एक इंडिविजुअल यार ठीक है वैसे तो इंसान अच्छा था पर ये स्मोकिंग करता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पे आपके स्टॉर्म्स आते हैं, वहां पे आप अलग होने की बातें करते हो। सबसे पहले ग्रुप बना, ग्रुप में आप अभी एक दूसरे को उतना डीपली नहीं जानते, बस ग्रुप फॉर्म हो गया, कितने लोग हैं, क्या गोल है, इतना पता है। उसके बाद आती है स्टॉर्मिंग, जहां पे आप और डीपली एक इंडिविजुअल को एनालाइज, सिमिलर इंडिविजुअल एंड बिगिन अ डीपर शेयरिंग ऑफ सेल्फ। आप एक दूसरे को और डीपर वे में समझते हो। फिर उसके बाद ये हो गया स्टॉर्मिंग वाली स्टेज। फिर आप कोशिश करते हो कि यार हम नहीं रह सकते साथ में, पर क्योंकि आपको गोल अचीव करना है तो आपको रहना पड़ेगा। उसके लिए पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, नॉर्मिंग। नॉर्मिंग किस चीज की बात करता है? द थर्ड स्टेज इज मार्क्ड बाय अ मोर सीरियस कंसर्न अबाउट टास्क परफॉर्मेंस। अब आप एक्चुअली अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको पता है कि इंडिविजुअल कैसा भी हो, आपकी कितनी उससे लड़ाई हो, आपको वो इंसान पसंद नहीं हो, पर अगर हमारा ग्रुप बना है तो उसके पीछे कोई मोटो है।
स्पेशली ये चीज फॉर्मल ग्रुप्स में आती है। इनफॉर्मल में तो आप लड़ाई झगड़ा करके हट भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप कंपनीज में किसी गोल को या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप नहीं एक दूसरे से ऐसे नहीं कर सकते कि आप बात ही नहीं करो या डिस्कशन नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मिंग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। द डाइट मीन्स जो पर्सन, जो इंडिविजुअल्स, जो ग्रुप का पार्ट है, बिगिन टू ओपन अप एंड सीक आउट अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। अब आप ओपन अप हो जाते हो, थोड़ी सी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर खराब बिहेवियर, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मिंग। अब आप एक्चुअली जो इस गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप बनाता, अब आप उस पर फोकस करते हैं 100%। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना माइंड मेकअप किया था कि हमें गोल अचीव करना है, यहाँ पे आप 100% उस गोल को अचीव करने पे फोकस करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट इधर परफॉर्मिंग मींस अब आप परफॉर्मेंस पे दिमाग लगा रहे हैं। और लास्ट क्या आ गया, एडजर्निंग। भाई गोल अचीव हो गया, जिस प्रोजेक्ट में मुझे काम करना था वो मैंने काम कर लिया, अब मेरा जो ग्रुप है वो खत्म हो गया, या और यू कैन से डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, लोगों का कंबाइन। इंटीग्रेशन का मीनिंग पढ़ा था, यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं, ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। पर जब हमारा गोल अचीव हो गया, जिस गोल को अचीव करने के लिए या जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये बनाया था ग्रुप, वो अचीव होते ही फिर आपको डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन मींस कंबाइन और डिसइंटीग्रेशन मींस अब आप सब अलग अलग हो गए। तो ये होता है ग्रुप डायनेमिक्स का प्रोसेस। सबसे पहले ग्रुप फॉर्म होता है, आप उसमें सिर्फ ये देखते हो कितने लोग काम करेंगे, किसका कैसा स्टेटस है, सबका अलग अलग इंडिविजुअल का क्या फंक्शनिंग है। उसके बाद स्टॉर्मिंग, जब आप और डीपर समझते हो अपने ग्रुप के मेंबर्स को, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता है कि यार ये मेरे टाइप का इंडिविजुअल नहीं है या हम इसके साथ काम नहीं कर सकते। फिर भी जब आपको गोल अचीव करना है तो साथ तो रहना पड़ेगा। फिर आप नॉर्मिंग स्टेज में आते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करते हो, अपना माइंड मेकअप करने की कोशिश करते हो कि हाँ एक्चुअली में हमें साथ मिलकर ही काम करना है। फिर आप परफॉर्मिंग पे फोकस करते हैं। परफॉर्मिंग क्या बोलता है कि परफॉर्मिंग कहता है कि अब आप 100% यहाँ फोकस करने वाले हैं कि यस अब मेरे को जो मेरा गोल दिया गया है वो मुझे अचीव करना है सबके साथ, उन्हीं सब एम्प्लॉइज के साथ। और लास्ट हो गया एडजर्निंग, गोल कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, अब आप सब अलग अलग हो गए, अपने अपने इंडिविजुअल वर्क्स में वापस से लग गए। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। क्लियर? बोलो भाई, समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, ma'am, clear. ओके डन। अब आ जाओ, ये वही चीजें लिखी हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लिखो। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में मतलब ये वर्सेस वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। लिखो, प्राइमरी ग्रुप वो होता है जिनसे आप डेली बात करते हो। जैसे आपके कॉलेज का ग्रुप है तो आप डेली कॉलेज जाते हो, डेली उनसे फेस टू फेस बात करते हो, डेली आपकी चैटिंग होती है, सब कुछ होता है, तो वो ग्रुप होता है आपका प्राइमरी ग्रुप, जिनसे आपका डेली कांटेक्ट है। या कई ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे फैमिली के ग्रुप, आज किसी का मैसेज आया फिर 15 दिन किसी से बात ही नहीं हुई, तो वो वाले ग्रुप्स होते हैं सेकेंडरी ग्रुप। जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, इनके साथ जो ग्रुप्स बनाते हैं वो कौन से हो गए आपके प्राइमरी ग्रुप। इधर जैसे ट्रेड यूनियन, कंपनीज होती है ना, ट्रेड यूनियन बनता है कंपनीज में। क्या होता है ट्रेड यूनियन? जिसमें आप लेबर के लिए, इन सब के बेनिफिट के लिए जो ग्रुप्स बनाते हैं,
है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं जिनसे लेबर को बेनिफिट हो, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए ट्रेड यूनियंस बनती है। तो जिन लोगों से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, डेली बेसिस पे कांटेक्ट है, वो प्राइमरी, और जिनका आपसे डेली कांटेक्ट नहीं है, डेली डिस्कशन नहीं होता, जैसे ट्रेड यूनियन ग्रुप्स, तो वो क्या हो गए, आपके सेकेंडरी ग्रुप हो गए। नाउ राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप। इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसमें सबका कॉमन इंटरेस्ट है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सबका कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे सपोज आपका कोई क्रिकेट ग्रुप है, हाँ, तो आपका सबका कॉमन इंटरेस्ट है ना क्रिकेट, इसीलिए आपका ग्रुप बना है, जो भी ले लो, ऐसे ऐसे क्यों एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप का पार्ट हो गए। फ्रेंडशिप ग्रुप वो हो गया जिसमें आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिखो, बताती हूँ क्या वो। इंटरेस्ट ग्रुप जिनमें एक ऐसा ग्रुप जिसमें आप सबका इंटरेस्ट कॉमन है। फ्रेंडशिप ग्रुप, फ्रेंड्स कैसे बनाते हो, आपके ट्रेड्स से मैचिंग ट्रेड्स जिसकी होंगी, आपके नेचर से सामने वाले का नेचर मैच करता होगा, तभी आपका फ्रेंडशिप होगा उससे। तो वो ग्रुप जिनमें आपके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या कॉमन बिहेवियर होगा, या कॉमन ट्रेड्स होंगे, वो जो ग्रुप बनता है वो होता है फ्रेंडशिप ग्रुप। ठीक है, ये दो लाइन के आंसर है। थर्ड राइट डाउन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, ये तो सबको पता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल कहाँ होती है, कंपनीज में, है ना। सपोज प्रोजेक्ट ग्रुप, किसी प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे तो वो प्रोजेक्ट ग्रुप हो गया, या जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उनके भी ग्रुप्स बन जाते हैं, तो वो क्या हो गए, डिपार्टमेंट ग्रुप्स हो गए, ये एग्जाम्पल हो गया। इनफॉर्मल में क्या होता है, जहां पे हमारा सोशल कॉन्टेक्ट होता है, सोसाइटी का ग्रुप, है ना, सोसाइटीज के भी ग्रुप्स होते हैं, टी कॉफी ग्रुप, कुछ भी ले लो, है ना। व्हाट डू यू से, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम, गेड़ी मारने, एग्जैक्टली, है ना। मुझे भी नया नया वर्ड पता चला किसी और स्टूडेंट से, गेड़ी मारने जा रहे हैं, तो वो जो टाइम पास वाला ग्रुप है दैट कम्स अंडर इनफॉर्मल ग्रुप। ओके, चलो, और लास्ट क्या हो गया, नॉमिनल एंड, हाँ, नॉमिनल सोशल कॉन्टेक्ट, यस, नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग ग्रुप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं ना? Yes, ma'am. ओके, नॉन परफॉर्मिंग लिख लो, फिर बताती हूँ। लिखो लिखो लिखो। नॉमिनल ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप्स आर गिवन प्रॉब्लम टू सॉल्व, और नॉन परफॉर्मिंग एग्जिस्ट ऑन पेपर, ये सिर्फ पेपर पे ग्रुप बनाया गया है, सिर्फ फॉर्मली कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस में ऐसा ग्रुप है, इनको गोल तो दिया जाता है पर उसे अचीव करने पे ये लोग फोकस नहीं करते हैं, है ना। ग्रुप अचीव हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी इन्हें कोई मतलब नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, नॉमिनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिन्हें प्रॉब्लम दी जाती है, आपको एक पूरा ग्रुप बनाया जाएगा, सीआईडी देखा है सबने, आपकी टीम्स बनाई जाती है, आपको एक गोल दिया जाता है, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसका सॉल्यूशन आपको सबको मिलकर निकालना है, सो दैट इज अ नॉमिनल ग्रुप। नॉन परफॉर्मिंग ग्रुप वो जिनका ग्रुप तो बना दिया पर वो गोल को अचीव करने पे फोकस नहीं करते। ठीक है, ये हो गया आपका नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग ग्रुप, खत्म। 4 टाइप्स थे, फर्स्ट वाज प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या पढ़ा, जिनसे डेली कांटेक्ट होता है और जिनसे नहीं होता है ना। फिर इंटरेस्ट फ्रेंडशिप, इंटरेस्ट मीन जिनमें आपका कॉमन इंटरेस्ट है,
और फ्रेंडशिप वो जिन फ्रेंड्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल जो कंपनी में होता है और जिनका सोशल कॉन्टैक्ट होता है वो। नॉमिनल ग्रुप वो जिनमें जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए। एंड नॉन परफॉर्मिंग नाम से पता चल रहा है जो परफॉर्म नहीं करते, नॉन परफॉर्मिंग है ना, जो परफॉर्म नहीं करते उन्हें गोल दिया जाता है पर अचीव करने पे फोकस नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप नॉर्म्स। अब ग्रुप समझ आ गया? ग्रुप क्या है? दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ मिलके गोल पे फोकस करते हैं, गोल को अचीव करने पे फोकस करते हैं। टू और मोर देन टू पीपल व्हेन फोकस टू अचीव ऑन अ कॉमन गोल, टू अचीव अ कॉमन गोल, दैट इज नोन एज अ ग्रुप। अब ग्रुप के नॉर्म्स मीन्स रूल्स रेगुलेशन, सिंपल, कायदे कानून। ग्रुप के कायदे कानून सिंपल यही होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, informal guidelines of behavior and code of conduct that provide some order and conformity to group activities and operations. Group norms means ऐसी informal guidelines जो आपको कंपनी में रहते हुए या उस ग्रुप में रहते हुए पूरी करनी होती है। मतलब आप उनको वायलेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते या मान नहीं सकते, वो वाली कंडीशन नहीं हो सकती है यहाँ। ठीक है, अगर आप किसी ग्रुप में है तो ग्रुप के अपने भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर 5 लोग हैं ग्रुप में तो कोई भी जब तक ग्रुप का कंप्लीशन नहीं हो जाए आप बीच में से छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, आपका टाइमिंग्स है कि आप 9 to 6 वर्क करोगे तो पूरा ग्रुप 9 to 6 बैठ के एक साथ काम करेगा। तो ये ग्रुप के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। या ऐसे भी होता है एरिया वाइज नॉर्म्स भी बनाती है कंपनीज कि बनीपाक एरिया का एक ग्रुप है, विद्याधर नगर का एक ग्रुप है, शास्त्री नगर का ग्रुप एक है। तो इसके अपने मतलब अपने अपने ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो नॉर्म्स हैं और यू कैन से कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या कहलाता है आपका? ग्रुप नॉर्म्स। दीज रूल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय ऑल द ग्रुप मेंबर्स। ये जो रूल्स हैं ये हर एक ग्रुप मेंबर को फॉलो करना जरूरी है। These norms usually develop gradually and informally as the group members learn as to what behavior are necessary for a group to function effectively. That means ये जो ग्रुप है, ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं वो सब धीरे धीरे बनते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा एक साथ बैठते हो, इंटरेक्शन होता है, वैसे वैसे आप एक एक दो दो करके अपने नॉर्म्स क्रिएट करते जाते हो कि भाई हमें गोल तो अचीव करना है, दैट्स ओके, जिस गोल के लिए काम कर रहे हैं दैट इज ओके। बट जैसे जैसे आपको और इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली आप धीरे धीरे इनफॉर्मल वे में आप अपने एम्प्लॉयज को बताते जाओगे कि आपका एक्चुअली में कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। अब आपके भाई मैंने जो हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने एग्जांपल दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी ये फॉर्मली पेपर्स पे नहीं लिखा होता कि आपको शर्ट पेन टाई कोट पेन के आना है, बट वो क्या है, वो आपके ग्रुप नॉर्म्स में आ जाते हैं। क्या आपका ये ओरली जो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, ठीक है, ओरली और यू कैन से इनफॉर्मली आपको जो कम्युनिकेट कर दिया जाता है नॉर्म्स, है ना, वो रिटन नहीं है बट आपको ओरली बोल दिया गया, इनफॉर्मल वे में बोल दिया गया कि नहीं कल से शर्ट पैंट पहन के आना। बाय चांस आप फर्स्ट डे जीन्स टी शर्ट में तो चले गए, बट आपको ओरली कम्युनिकेट कर दिया इनफॉर्मल वे में कि नहीं ऑफिस आ रहे हो तो 9 to 6 काम करेंगे और आपको शर्ट पैंट टाई पहन के आना है। इनफॉर्मली भी बोल दिया, रूल्स भी आपके फॉलो हो गए कंपनी के। ये होते हैं आपके ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। इसमें भी टाइप्स होते हैं, एक तो दो ही होते हैं, बिहेवियर नॉर्म और वर्क नॉर्म। पहली चीज बिहेवियर नॉर्म। बिहेवियर नॉर्म मतलब ऐसे नॉर्म्स जो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कोई हैबिट्स, आप वॉक कर रहे हैं तो आपके शूज में से आवाज नहीं आनी चाहिए, दैट इज अ बिहेवियर, है ना। कोई लोग होते हैं सिर्फ पैर ऐसे कर करके चलते हैं जो वॉइस आती है। तो वो किस में आ गई, आपकी हैबिट्स में आ गई, आपके बिहेवियर का पार्ट हो गई। डे टू डे बिहेवियर आपका कैसा होने वाला है कंपनी में, वो आते हैं आपके बिहेवियर नॉर्म्स में। इट इंक्लूड्स पंक्चुअलिटी एज अ हैबिट। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये आपके बिहेवियर का ही तो पार्ट है। हाँ, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, कंप्लीटिंग एनी गिवन असाइनमेंट विद इन टाइम फ्रेमवर्क, मतलब आपको जो गोल दिया गया है वो आप टाइम पे पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट कम्स अंडर योर हैबिट्स और यू कैन से बिहेवियर। ठीक है, आप असाइनमेंट्स अपने टाइम पे पूरा कर रहे हो। नॉट लूजिंग टेम्पर, अब भाई किसी से थोड़ा तेज बात हो गई, और होता है कंपनीज में, होता है मीटिंग्स में, ऐसा होता है आपको लगता है कि मेरी बात मानी जाए, सामने वाला अपनी बात मनाने की कोशिश करता है, तो वहां पे कभी कभी कोई एम्प्लॉयज अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, मतलब अपना व्हाट डू यू से
आपा खो देते हैं, है ना, तो वो वाली चीज हो जाती है। शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर मेंबर्स ओपिनियन, तो ये सब आते हैं आपके बिहेवियर नॉर्म्स में। अब आता है वर्क नॉर्म। वर्क नॉर्म इज रिलेटेड टू योर वर्क, जिस काम के लिए आपको कंपनी में रखा गया है, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, उस पर फोकस करते हैं यहाँ पे। वर्क नॉर्म्स रेगुलेट द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, यहाँ पे परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाता है। एन एम्बिशियस worker who produces more is considered as a much deviate from the norms as a worker who is under producer। मतलब जो एक इंडिविजुअल जो अच्छा से अपने काम को परफॉर्म करता है, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, उसे एक अच्छा इंडिविजुअल, एक बेटर इंडिविजुअल, एक अच्छा परफॉर्मर मानते हैं एज कम्पेयर टू द वन हु परफॉर्म्स लेस और हु इज अ अंडर परफॉर्मर। ठीक है, ये होता है आपका वर्क नॉर्म। वैसे तो ये नहीं पूछा जाता है कि वर्क नॉर्म क्या है, ये क्या है। इट्स जस्ट दैट कि कभी आपको आंसर लिखना पड़े, आपको ग्रुप नॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसमें ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं। अब आगे देखो, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, दो ही टाइप के होते हैं, एक बिहेवियर नॉर्म और एक वर्क नॉर्म। थ्योरीज ऑफ ग्रुप, ये भी बहुत ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट हम पढ़ेंगे जरूर, बाय चांस आ गया तो हम छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट इज प्रोपेनक्विटी थ्योरी। नाउ व्हाट इज प्रोपेनक्विटी? पता है किसी को प्रोपेनक्विटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी। आपने जीपीएस गए हो, जीपीएस कभी चलाया होगा ना, सबने चलाया होगा ना, तो आप उसमें देखते हो ना अप्रॉक्स 100 मीटर्स, so that is proximity, approx। आप आंसर में लिखते हो ना कि 10.192 अप्रॉक्स। प्रॉक्सिमिटी एक तरह से अप्रोक्सीमेटली होता है, प्रॉक्सिमिटी को ही कहते हैं। ठीक है, अभी किस चीज की बात कर रहा है, देखो पढ़ो। दिस इंटरेस्टिंग वर्ड सिंपली मीन्स that individual affiliate with one another because of spatial and geographical proximity। मतलब यहाँ पे हमारा फोकस किस पे? जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी पे। मतलब ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो हम बनाते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, कि आप इस एरिया के हो तो आपका एक ग्रुप होगा, अप्रोक्स इस एरिया के आसपास जितने लोग रहते हैं उनका एक ग्रुप होगा। जवाहरनगर जो लोग रहते होंगे उनका अप्रोक्सीमेटली वहां के आसपास एरिया के जितने लोग हैं उनका एक ग्रुप होगा। So that is proximity। ठीक है, in an organization, employees who work in the same area of a plant or office or managers with office close to one another would more probably form a group than would those who are not physically located together। मतलब ऐसे लोग जिनका जो सेम एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे भाई आपके ऑफिस के अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, बैंक्स हैं, एचडीएफसी के कितनी ब्रांचेस हैं, एयू बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं, तो आपके एरिया के पास वाली ब्रांच आपको दी जाती है जिसमें आप काम करोगे, आपके ज्योग्राफिकल एरिया के आसपास, आपके लोकेशन के आसपास जो आपको दिया जा रहा है, ब्रांच कह लो या वो कह लो, वो चीज होती है आपकी प्रॉक्सिमिटी थ्योरी में। मतलब प्रॉक्सिमिटी थ्योरी कह लो या प्रोपेनक्विटी थ्योरी कह लो, बात वो प्रॉक्सिमिटी की करेगा। और प्रॉक्सिमिटी किस चीज की? ज्योग्राफिकल एरिया की, नियर बाय, है ना। ये हो गया आपका प्रॉक्सिमिटी या प्रोपेनक्विटी। अब आ जाओ सेकंड, ह्यूमन्स थ्योरी। ह्यूमन्स थ्योरी किस चीज की बात करता है? ये पूरी ये डायग्राम की बात करता है। पहले पढ़ लो क्या बोल रहे हैं। द मोर एक्टिविटीज पर्सन शेयर, द मोर एक्टिविटीज पर्सन शेयर, द मोर न्यूमरस विल बी देयर इंटरेक्शन। आपका एक ग्रुप है, आप ग्रुप में जितना ज्यादा एक्टिविटीज में पार्ट लोगे या जितना साथ में वर्क करोगे, उतना ही ज्यादा आपका क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन होता है एंड द स्ट्रॉन्गर विल बी देयर शेयर्ड एक्टिविटीज एंड सेंटिमेंट्स। मतलब इसको मैंने ऐसे चेन में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही देख लो कि हमारी जितनी ज्यादा एक्टिविटीज हैं, जितना हमारा एक ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपका इंटरेक्शन होगा आपस में। भाई मैंने आपको कहा प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आपका ग्रुप तो है, अब आप उसमें कम्युनिकेट भी तो करोगे, आपस में इंटरेक्शन भी तो होगा। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतने ही बेटर आपके सेंटिमेंट्स होंगे, और जितने बेटर सेंटिमेंट्स होंगे उतना बेटर आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी, और उसी बेसिस पे आपको
और एक्टिविटीज मिलेंगी। तो ये एक पूरा चेन की तरह है, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज उतना बेटर इंटरेक्शन, और जितना बेटर इंटरेक्शन उतना ही बेटर आपके सेंटिमेंट्स एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये एक पूरी चेन हो गई। दिस इज अबाउट होमेन्स थ्योरी। इसी चीज की थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। अब आ जाओ थर्ड थ्योरी पे, बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी किसका मिक्स है? प्रोपेनक्विटी और होमेन का। प्रोपेनक्विटी थ्योरी प्लस होमेन्स थ्योरी मिला के आपकी बैलेंस थ्योरी बनती है। अब ये बैलेंस थ्योरी किस चीज की बात कर रहा है कि भाई ए पर्सन है और बी पर्सन है। प्रोपेनक्विटी में क्या पढ़ा हमने? प्रॉक्सिमिटी, ज्योग्राफिकल एरिया, है ना, नियरनेस। दूसरा हमने पढ़ा होमेन्स थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि जितना एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करोगे ना ग्रुप, उतना बेटर आपका इंटरेक्शन होगा और उतना ही बेटर आपके सेंटिमेंट्स होंगे एक दूसरे के लिए। अब बैलेंस थ्योरी बात कर रही है कि भाई पर्सन ए है और पर्सन बी है। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन एटीट्यूड एंड अट्रैक्शंस होंगे। कॉमन एटीट्यूड एंड अट्रैक्शंस होंगे। अट्रैक्शन मीन्स सेंटिमेंट्स। ठीक है, कॉमन एटीट्यूड होगा और आपका अट्रैक्शन होगा। तो ये वो बैलेंस थ्योरी है जिसमें एटीट्यूड भी हमारा सेम है। सेम एटीट्यूड है मीन्स कि आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, कहीं ना कहीं उसमें कॉमननेस है। जब आप इंटरेक्शन करोगे कुछ ना कुछ तो आप में कॉमन होगा। किसी भी एरिया के लोग ले आओ, कुछ भी कर लो, पर हर एक इंडिविजुअल में आप सब बात करोगे, इंटरेक्शन करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ तो कॉमन निकल के आएगा ना। आपका बिहेवियर कहीं कॉमन होगा, या आपका सोच कहीं कॉमन होगा, आपकी वैल्यूज कहीं कॉमन होंगी, है ना। हाँ, लाइक डिसलाइक जो भी चीजें हैं वो आप में कुछ ना कुछ कॉमननेस होगी। तो वो कॉमननेस कह लो और आपके सेंटिमेंट्स जो कॉमन है वो मिला के आपकी बैलेंस थ्योरी बनाते हैं। मतलब आप में आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स, उन सब में एक बैलेंस है। ये थ्योरी इस चीज की बात करती है। दिस थ्योरी इज ये इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है persons are attracted to one another on the basis of similar attitudes toward commonly relevant objects and goals। आपका similar attitude होगा towards any object और goal। Once a relationship is formed, आपका जब एक relationship बन जाता है, एक sentiment आपके भाई यार सेम, अरे हाँ ये भी मेरी भी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ये तुम में सेम है, ये मुझ में भी सेम है, मेरा भी नेचर ऐसे ही है, वो एक कॉमननेस आती है ना। कॉमन एटीट्यूड जो है हमारा, इट स्ट्राइव्स टू मेंटेन अ सिमेट्रिकल बैलेंस। या आपका और आपके फ्रेंड का और ग्रुप मेंबर्स का एक बैलेंस बनाता है। दैट शोज कि आपके और आपके फ्रेंड में और ग्रुप मेंबर्स में एक बैलेंस है। मतलब आप में कुछ कॉमननेस है, कुछ एटीट्यूड में कॉमननेस कह लो या सेंटिमेंट्स में कॉमननेस कह लो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बैलेंस थ्योरी। फर्स्ट पढ़ा प्रोपेनक्विटी, विच टॉक्स अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया, प्रॉक्सिमिटी एंड नियरनेस, नियर बाय एरिया के आसपास आपको वर्क दिया जाता है। तो दूसरा पढ़ा हमने होमेन्स थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि जितना एक्टिविटीज में आप एज अ ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेटर इंटरेक्शन और उतना ही बेटर आपके सेंटिमेंट्स होंगे एक दूसरे के लिए। एंड थर्ड इज बैलेंस थ्योरी, विच टॉक्स अबाउट कि भाई आपका और आपके ग्रुप मेंबर्स का आपस में क्या कॉमननेस है ना। कुछ तो कॉमन ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो आपको जब कुछ कॉमन मिल जाता है तो वो आपको एक बैलेंस बनाता है आपके और आपके ग्रुप मेंबर्स के बीच में। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ग्रुप्स। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो भाई, कोई डाउट है? नो मैम, नो मैम। अच्छा, एक और है थ्योरी, हाँ, एक एक्सचेंज थ्योरी और है जो बात कर रहा है एक्सचेंज। यस, एक और थ्योरी, 4 थ्योरी थी, एक एक्सचेंज थ्योरी और है विच टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड कॉस्ट आउटकम ऑफ इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया जाता है कि ग्रुप तो है, ग्रुप में इंटरेक्शन भी है, पर आपको उस इंटरेक्शन के एक्सचेंज में क्या मिलेगा?
एक्सचेंज थ्योरी टॉक्स अबाउट कि आपका ग्रुप है, आप इंटरेक्शन कर रहे हो, आपने गोल को अचीव किया, तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में आपको क्या मिलने वाला है? क्या मुझे कोई बोनस मिलेगा, क्या मुझे कोई इंसेंटिव मिलेगा, या क्या मुझे कोई रिकॉग्निशन मिलेगा, हाँ, या कोई मुझे अवार्ड मिलने वाला है, क्या चीज मिलने वाला है, या कोई गोवा का ट्रिप मिलने वाला है? मतलब ये सारी चीजें आप क्या देखते हो, जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है, क्या उसका आउटकम आने वाला है, दैट कम्स अंडर एक्सचेंज थ्योरी। आपकी रिवॉर्ड और कॉस्ट, मतलब आपने जितना मेहनत किया उसके बेसिस पे मुझे उसका कितना रिवॉर्ड मिलेगा, वो है आपके एक्सचेंज थ्योरी में। डन। अब ये हो गई 4, प्रोक्सिमिटी, सॉरी, प्रोपेंक्विटी, होमन, प्रोपेंक्विटी, होमन, बैलेंस एंड एक्सचेंज थ्योरी, 4 थ्योरी थी। डन। अब आ जाओ, छोटे से टॉपिक रह गया है, ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन। मैंने अभी बताया था, कोहेसिव मींस कोऑर्डिनेशन। ये माइंड में फिक्स कर लेना, ये एमबीए तक यहीं फिक्स रहना चाहिए। जितने लोग एमबीए करने वाले हैं ना, ये वापस से आएगा, ग्रुप कोहेसिवनेस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये सारी चीजें फिर आप पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे, बट वहां पे आपको 20 मार्क्स का आंसर नहीं लिखना, वहां आपको 6 मार्क्स का आंसर लिखना है, 2 मार्क्स का आंसर लिखना है, वहां छोटे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट 20 मार्क्स का नहीं आता, वो हार्ड है एमबीए। बीबीए हार्ड नहीं है, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में कितना भी लिख सकते हो, वहां पे आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप कोहेसिवनेस इन 2 मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 से 4 लाइन में आप अपने आंसर को किस तरह कवर कर सकते हो, कितने पेजेस में आपको कवर करना है। वहां आपसे इन जनरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, है ना, तो फिर आपने ओबी का नेचर लिख दिया, ओबी की इंपॉर्टेंस लिख दिया, ओबी का स्कोप लिख दिया, हो गया 20 नंबर का आंसर। यहाँ आप ऐसे करते हो, वहां आपसे स्पेसिफिकली पूछेंगे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ओबी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। 2-2 नंबर के, 6-6 नंबर के, और केस स्टडी आएगी, वो आएगी 20 नंबर की। बाद उसका आंसर करो, यस, वो पूरा, वो भी उसका प्रोसेस है कैसे होता है, बट अभी हम एमबीए नहीं कर रहे हैं, घबराओ मत, वो भी मैं बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है। अब लिसन लिसन लिसन, ग्रुप कोहेसिवनेस कह लो, ग्रुप कोहेशन कह लो, या सोशल कोहेशन कह लो, दो तीनों चीजें एक ही बात है, एक ही टर्म के अलग अलग नाम है, ठीक है। अब ग्रुप की एकता की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप की एकता कैसे आती है? अराइजेस व्हेन बॉन्ड लिंक मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप टू वन अनदर एंड अ ग्रुप एज अ होल। यहाँ पे हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, ग्रुप के लोगों की बॉन्डिंग, कितनी एकता है, कितना आप एक दूसरे का साथ देते हो, कितना आप साथ मिलकर अपने आप को ग्रो करते हो, कैसे आप अपनी स्किल्स को और डेवलप करते हो, ये होता है आपका ग्रुप कोहेसिवनेस, ठीक है। अब आ जाओ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स क्या है, क्या क्या चीजें आती हैं? वैसे तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका ग्रुप कोहेसिवनेस टॉपिक था, बट एक बार देख लो क्या फर्क पड़ता है, एक आइडिया लग जाएगा क्या होता है, मोटा मोटा देख लो क्या चीजें आपके ग्रुप कोहेजन का पार्ट होती है। लिखो मत, सिर्फ ओरली समझ लो क्या है। टाइम टुगेदर, आप जितने लोग काम कर रहे हो, आपका आपस में आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, दैट इज टाइम टुगेदरनेस। ग्रुप साइज, आपके ग्रुप का साइज कितना है, कितने लोग, कितने एम्प्लॉइज एक ग्रुप का पार्ट है, पार्ट ऑफ अ ग्रुप। डिफिकल्टी इन एंट्री, मतलब हर कोई एम्प्लॉय जो है वो कभी भी ग्रुप में एंट्री नहीं मार सकता। हाँ, कुछ ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं कि भाई आप किसी भी समय बीच प्रोजेक्ट में आप एंट्री नहीं मार सकते, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने लोग हैं उतने ही लोग रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होती है, डिफिकल्टी होती है कि आप कभी भी किसी भी समय ग्रुप में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ऐसे ही थ्रेट एंड कंपटीशन, आपका कंपटीशन बहुत होता है भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा आपकी एकता को शो करता है, आपके कोहेसिवनेस को शो करता है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा थ्रेट होगा, मतलब आप ऐसे समझो आपकी फैमिली है, फैमिली पे कोई बाहर वाला आके कोई आपको अलग करने की कोशिश करे, तो आप एक फैमिली एक बन जाते हो ना, कोहेसिवनेस आ जाती है ना, यूनिटी। तो वही चीज ग्रुप में होती है, अगर कंपटीशन ज्यादा है, थ्रेट ज्यादा है, तो आप अपने ग्रुप में यूनिटी लाने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा थ्रेट होगा, जितना थ्रेट ज्यादा होगा, ग्रुप कोहेसिवनेस भी आपकी ज्यादा होगी। कोहेसिवनेस मींस यूनिटी, है ना, ज्यादा थ्रेट होगा, ज्यादा यूनिटी होगी, आप अपने ग्रुप को सेव करने की कोशिश करोगे, एक साथ रहने की कोशिश करोगे। ये पॉइंट्स हैं आपके, और मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाओ सीधा टीम पे, सीधा आ जाओ टीम पे।
यस, टीम एंड टीम बिल्डिंग। अब टीम क्या है? वही चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन इंडिविजुअल्स विद सिमिलर इंटरेस्ट, ऐसे लोग जिनका एक इंटरेस्ट सेम है, जिनका एटीट्यूड, जिनका टेस्ट सेम है, कम टुगेदर टू वर्क फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज अ टीम। एक टीम में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, एटीट्यूड होता है, और वो सब मिलके किस चीज पे काम करते हैं? एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने पे काम करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव उनको कंपनी में दिया गया है उस पे काम करते हैं। सो दिस इज नोन एज अ टीम। एवरी इंडिविजुअल मस्ट फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म हिज लेवल बेस्ट। अब टीम में जितने भी लोग हैं, मैनेजर जाके उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, यस यस यू कैन डू इट, अच्छे से कर सकते हो, और बेटर अच्छे से परफॉर्म करो, और फोकस करके काम करो, किस तरह से फोकस करना है या किस तरह से कस्टमर से डील करना है। ये मोटिवेशन लेवल देने का काम किसका, मतलब मोटिवेशन देने का काम किसका है? मैनेजर का काम है। ठीक है। नेवर इम्पोज थिंग्स ऑन एनीवन, इंस्टेड द इंडिविजुअल मस्ट टेक इनिशिएटिव ऑन हिज ओन। जब आप खुद से इनिशिएटिव लोगे कि यस आई विल डू दिस इन अ टीम, है ना, जो आपको गोल दिया गया ये मैं कर लूंगा, ये मेरा काम है, आप खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो, उससे मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप टीम समझो। टीम क्या है? टीम मीन्स दो से ज्यादा लोग जिनके कॉमन इंटरेस्ट है, जिनके कॉमन एटीट्यूड है, जिनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है। ये सारे लोग मिलके एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने पे फोकस करते हैं। इनको मोटिवेशन देने का काम किसका है? मैनेजर का। मैनेजर फोकस करता है कि अपने टीम मेंबर्स को या टीम लीडर का काम है अपने टीममेट्स को किस तरह से मोटिवेट करेगा। कुछ साइड में कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं और रिक्रिएशन, ये सारी चीजें होती हैं टीम में। अब आ जाओ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग कैसे होती है? क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्टिविटीज अंडरटेकिंग टू मोटिवेट द टीम मेंबर्स। टीम पढ़ा, टीम में लोग होते हैं, एक गोल पे काम करते हैं। लोग ऐसे होते हैं जिनके कॉमन एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, ये सब होता है। अब यही सारी चीजों को और बिल्ड करना, आपके मोटिवेशन लेवल को और बिल्ड करना इज नोन एज अ टीम बिल्डिंग। टीम को बिल्ड करना, बिल्ड इन द सेंस उन्हें मोटिवेट करना। वो जो फैक्टर्स, जो तरीके आप अपनाते हो अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज टीम बिल्डिंग। These are the various activities undertaken to motivate the team members. वो एक्टिविटीज जो आप करते हो, सपोज कोई रिक्रिएशन के लिए आपने कुछ एक्टिविटीज करी, या कोई आपने टीम की पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, या आप कहीं सबके साथ मिलके कहीं तीसरे जगह पर जाके आप सब चिल कर रहे हैं, तो ये सब भी रिक्रिएशन का पार्ट होता है। आप हो तो टीम, काम भी कंपनी के लिए कर रहे हो, पर आउट ऑफ द वे जाके आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे, कभी ऑफिस का कुछ ट्रिप्स होते होंगे, अगर कोई जॉब कर रहा है तो दे मस्ट बी नोइंग इट कि भाई कंपनी ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका चेंज लाने के लिए, वरना अदरवाइज तो आपको भाई 9 to 6 बोरिंग जॉब हो जाता है। मोटिवेशन के लिए रिक्रिएशन बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ भी रिक्रिएशन करने जाते हैं ना, सैटरडे संडे पार्टीज और समथिंग विद फ्रेंड्स और व्हाटएवर, तो ऐसे कंपनीज भी ऑर्गेनाइज कराती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। संडे को पिकनिक है तो सब लोग जा रहे हैं, सब चिल कर रहे हैं, पार्टी है, अच्छे से सब टाइम पास एंड एवरीथिंग। तो ये होता है टीम बिल्डिंग का पार्ट। कंपनी क्या कर रही है? कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रही है, किस चीज के लिए? अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए। सो दिस इज, इससे होता क्या है? आपका रिक्रिएशन होगा और अल्टीमेटली आपका चेंज होता ही आपकी परफॉर्मेंस लेवल और बूस्ट अप हो जाती है। अदरवाइज वही आपको कोई बोले रोज सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक आपको कंटिन्यू पढ़ना है, उठने भी नहीं देना है, तो क्या आप डेली बेसिस पे ये काम कर पाओगे? आपको भी रिक्रिएशन चाहिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो, जिससे आप और फोकस कर पाओ अपने काम पे, है ना, पढ़ाई करने पे या जो भी आप काम कर रहे हो। तो उसके लिए होता है ये टीम बिल्डिंग। अल्टीमेटली गोल क्या है? कि अपनी टीम का परफॉर्मेंस आप बूस्ट कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो, राइट। अब टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस क्या है, मतलब क्या करती है कंपनी टीम बिल्डिंग के लिए, मोटिवेट कैसे करती है? एनकरेज मेनी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस इन योर टीम। कंपनी क्या करेगी? टीम को कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस देगी। देखो, टीम मेंबर्स मस्ट ट्रस्ट ईच अदर फॉर मैक्सिमम आउटपुट। Blindfold half of your team members and ask them to jump over bricks with the help of members who can see. Suppose यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कैसे कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज, जैसे मैंने बोला आपको रिक्रिएशन के लिए कुछ टाइम आपका पास करने के लिए, कुछ चेंज लाने के लिए कंपनी क्या करती है? कुछ एक्टिविटीज करा रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है
कि टीम में सपोज 10 लोग हैं तो 5 लोगों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, मतलब वो आंख पे पट्टा नहीं बांध देते ब्लैक कलर का, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, और बाकी के 5 को नहीं ब्लाइंड फोल्ड किया। तो उनको क्या करना है, जिनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया आपको ब्रिक्स को तोड़ना है। आंख पे पट्टा बंधा हुआ है और आपको ब्रिक्स तोड़नी है विद द हेल्प ऑफ दोज जिनकी आंखों पे नहीं बंधा है। वो आपको बोलेंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे तोड़ना है, क्या करना है, और आप आंख बंद करके उनकी बात सुन के और आप क्या करोगे, उस एक्टिविटी को पूरा करोगे। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि आपका आपके एम्प्लॉइज के आपके टीम मेंबर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने की बात है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। आपको मैं कुछ गेम दे दूं यहाँ पे बैठ के अभी कि आप पीछे वाले 2 अलग उसके हैं, आगे वाले 2 अलग ग्रुप के हैं। अब आप क्या करोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे। जैसे हम डमशराज नहीं खेलते, डमशराज में क्या होता है कि एक टीम मेंबर का एक ही मेंबर आपको आके बताता है ना सारे एक्शंस वगैरह करके, तो आप में क्या होता है, एक ट्रस्ट होता है, आपको पता है कि सामने वाला कैसे समझ जाएगा मेरे एक्शंस के थ्रू। तो यही चीज कंपनी में भी होती है, टीम मेंबर्स की हेल्प से आपस में आप एक्टिविटीज खेल के अपना जो ये है टीम का रिक्रिएशन करते हैं। सेकंड इज वन मस्ट नो हिज फेलो टीममेट्स वेल। ये सबको पता है, आपको अपने टीममेट्स को और पर्सनली और इंडिविजुअली जानना जरूरी है। सिर्फ आप प्रोफेशनल नहीं होके काम कर सकते, थोड़ा इंसानियत भी दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा आपको ह्यूमैनिटी भी शो करनी पड़ती है, थोड़ा सा ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप एक दूसरे को और पर्सनली जानते हैं। और क्या है, ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, इसमें कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है। द टीम मेंबर्स मस्ट बी कंपैटिबल विद ईच अदर। अब जितने टीम में काम कर रहे हैं, हमने पढ़ा उनका कॉमन एटीट्यूड, उनके कॉमन प्रेफरेंसेस, टेस्ट होने चाहिए, है ना, ये होना चाहिए ना। तो वहां पे कंपैटिबिलिटी आनी चाहिए। जो एम्प्लॉइज आपस में काम कर रहे हैं उनमें कुछ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। आप साथ काम कर रहे हो तो कुछ कॉमननेस होगी, तभी आप सब साथ में काम कर पाओगे, अदरवाइज कोऑपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। एनकरेज एक्टिविटीज वेयर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट एंड वर्क फॉर अ कॉमन टास्क। इस तरीके की एक्टिविटीज पे फोकस करना है जिसमें पूरी टीम जो है वो साथ मिलके काम कर रही है और एक सिंगल यूनिट बन के काम कर रही है। ठीक है, जैसे आप एक फैमिली, आपकी पूरी फैमिली एक सिंगल यूनिट है, इसी तरह से कंपनीज में टीम्स भी अपने अपने अलग अलग टीम्स जो है वो अपने अपने सिंगल यूनिट बन के काम करेंगी, तब आप अपनी टीम को बिल्ड कर पाओगे। जॉब से आप सेटिस्फाइड होगे, आप हमेशा मोटिवेट होगे, ये सारी चीजें होंगी, तब आपका परफॉर्मेंस एनहांस होगा। ये कहानी थी आपकी इस पूरे चैप्टर की। क्या क्या पढ़ा हमने, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ा है ना, ग्रुप डायनेमिक्स पढ़ा, ग्रुप नॉर्म्स पढ़े, टीम पढ़ा, टीम बिल्डिंग पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्या क्या पढ़ लिया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप नॉर्म्स और टीम बिल्डिंग, ये सारी चीजें थी आपके इस चैप्टर का पार्ट। कोई डाउट? ये बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, एक बार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, ये आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो, समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो भाई। डन? कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? पक्का? चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।